चले गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 10th एसएफ से चलेंगे। मैथ में कुछ भाषा पे आधारित क्वेश्चन बतलाने के लिए, और भाषा पर तो चालू करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ गलती है, उस गलती को सुधार पहले करवा देते हैं आप लोग को। देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं पहले सुधार कर लीजिए, सुधार करने के बाद चलेंगे। यहाँ पर देखिए, कहता है किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आप लोग को पढ़ाए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के ही तर्ज पर आप लोग को द्विघात समीकरण भी पढ़ना है, समझ गए? तो जैसे जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, बस सेम वैसे ही इसमें भी अगर माइंड लगाएंगे तो द्विघात समीकरण भी आप लोग से बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, कहिए टाइपिंग का प्रॉब्लम है, वो चीज को आप लोग को हम सुधार करवा देते हैं। कहता है किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है, यहां तक ये सही है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का भोग नहीं, इसको पढ़िएगा योग। क्या पढ़ेंगे आप लोग? योग पढ़ेंगे। ये भोग नहीं है, योग है। और ये 2.16/21 है, ठीक है? 2.16/21 है। ये कहिए टाइपिंग का प्रॉब्लम है, समझ गए ना? टाइपिंग जो सर किए होंगे या जो टाइपिंग क्या होगा टाइपिस्ट, वो थोड़ा मिस कर दिया है, तो ये आपको सुधार कर दिए। जो स्टूडेंट के पास में एसएफ का बुक है, वो सभी स्टूडेंट इसको सुधार कर लेंगे। भोग नहीं, क्या होगा बाबू? योग होगा। 2.16/21 होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2.16/21 लिखा हुआ है, ठीक है, न कि 2.6/11। ये सुधार कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप लोग को बतलाते हैं। आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चलेंगे। पहले कहता है किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। इसका मतलब अंश पता है ना, तब ना हर को कर दिया दुगुने से एक ज्यादा। क्या? तो लिख लेते हैं माना कि अंश बराबर x, तो माना कि हर क्या हो जाएगा? अंश से, देखिए अंश के दुगुने, तो अंश के दुगुने से एक अधिक है, से एक अधिक है। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है और पूरा होता है। किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से, इसका मतलब अंश मुझे पता है। नहीं, अंश क्या मुझे पता है? x। तो कहता है x के दुगुने से अधिक क्या है? हर। तो x के दुगुने से एक अधिक है हर। हो गया। तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न होगा अंश बट्टा हर होता है। तो अंश में क्या हो जाएगा? x, और हर में क्या हो जाएगा? 2x + 1। यही ना होगा। तो पर्सन से अब देखिए, यदि भिन्न क्या है आपका? x और 2x + 1, और उसके व्युत्क्रम का योग मतलब क्या होता है? प्लस। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। योग कितना दिया हुआ है? 2.16/21। बताइए, ये लाइन जो लिखे, इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए। कहता है किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। इसका मतलब अंश मुझे पता है। तो क्या पता है मुझे? अंश x। तो x के दुगुने से एक अधिक है कौन चीज? हर। तो जब ये अगर हर 2x + अगर 1 होगा, तो मेरा भिन्न क्या होगा? x/2x + 1। कोई दिक्कत? अब कहता है क्या? x/2x + 1 और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का उल्टा मतलब, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बाबू? उल्टा। उल्टा का योग। यहां पर पहले लिखा हुआ था भोग, भोग नहीं होगा। क्या होगा बाबू? योग। योग दिया हुआ है 2.16/21। 2.16/21 कर दिए। अब जो स्टूडेंट को भिन्न का जो रहता होगा, वो आसानी से बना सकता है। कैसे? सो देखो, 2x + 1 और x का एलसीएम हो जाएगा कितना? 2x + 1 और यहां पर x। कोई दिक्कत? तो पूरे में इतना से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x। तो यहां पर हो जाएगा x² +
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 21 दूनी 42, 42 और 10 52 और 6 58, 58 बट्टा 21। कोई दिक्कत? एक लाइन ये समझ में आ गया तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या 2x प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? नीचे में देखिए 2x को x से इंटू करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, सही है। अब चलिए 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बट्टा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58 बट्टा 21। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 58 दूनी कितना 60 दूनी 120 में 2 दूनी 4 कम, तो यानी 116x स्क्वायर और प्लस 58x बराबर 21 25 कितना 110x स्क्वायर प्लस 21 चौक 84x प्लस 21 हो जाएगा। अब चलिए कहाँ 21 25 105 ना होगा, सही बात, 21 25 105, ठीक है। अब चलिए 116x स्क्वायर प्लस 58x घटे 105x स्क्वायर घटे 84x घटे 21 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर 116x स्क्वायर में से 105x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो 11x स्क्वायर अब प्लस 58 है और यहाँ पर 84 है, तो बड़ा 84 में माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिए, और 84 में से 58 जाएगा तो कितना 14 में से कितना बोले 26, 26x यहाँ पर कितना 21 बराबर 0। अब आपका समीकरण तैयार हो गया है, तो क्या लिखेंगे a बराबर 11, b बराबर -26 और c बराबर -21। तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना है -26 का स्क्वायर घटे 4 गुने 11 गुने -21। 26 26 को गुना कर लीजिए, 26 26 को 6 6 36 के 6 हाथ में 3 6 दूनी 12 12 24 24 3 27 के 7 हाथ में 2 2 दूनी 4 2 6 600 कितने आया बउआ 676 माइनस माइनस प्लस 21 11 चौक 44 4 4 दूनी 8 4 4 दूनी 8 4 8 दूनी 8 4 12 के 2 924। अब बताइए 4 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 7 2 9 1 10 के शून्य हाथ में 1 9 6 15 1 16 कितना आया बउआ। चलिए तनिए सही है। अब चलते हैं हम लोग काम करने के लिए किसका, इसका श्रीधराचार्य नियम पर चलते हैं कि श्रीधराचार्य नियम क्या है बउआ आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, डायरेक्ट अगर d/2a कर लें तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर तो समझ गए माइनस माइनस कितना 26 प्लस माइनस 1600 बट्टा में 2 गुने कितना 11, तो हो जाएगा 26 प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल कितने 40 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 26 जोड़ 40 बट्टा 22, तो हो जाएगा कितना आपको 6 4 2 6 22 दिया 66, 3 निकल गया, तो अंश निकला आपको कितना अंश बराबर 3, तो हर कितना हो जाएगा माने हुए थे 2x प्लस 1 ना, तो 2 गुने 3 जोड़ 1 बराबर 7, इसीलिए
भिन्न हो जाएगा आपको 3/7 निकल गया। अब एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, ठीक है। क्यों फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम फैक्टर नहीं तोड़ करके और श्रीधराचार्य नियम यानी द्विघात समीकरण के सूत्र पर बैठा दिए हैं, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है माना कि अंश x, क्यों अंश x, तो कहता है किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है, अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। इसका मतलब अंश मुझे पता है, अंश पता है तो अंश को लिख लिए। तो कहता है हर जो है सो अंश के दुगुने से एक ज्यादा है, तो भिन्न होगा x बट्टा वाई, यानी अंश बट्टा है तो हो जाएगा आपको x बाई 2x प्लस 1। तो कहता है जो भिन्न और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, दोनों का योग देल है 2.16/21। क्लियर। अब कहिएगा सर ये क्वेश्चन आप लोग को पता कैसे चला जो ये क्वेश्चन में योग है कि भोग है, ये वाला यहाँ पर। अब ये चीज को भी समझ लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते थे और बनाने के बाद आंसर नहीं निकलता था, समझे। आंसर जब नहीं निकला है तो इसको हम लोग देखे हैं आंसर से जो क्या यहाँ पर मान पुट करें जो हम इसको क्वेश्चन को सही कर सके। आंसर लेकर के, जब आंसर लेकर के चले तब पता चला जो 2.16/21 होगा, तब जाकर के इसका आंसर मिलेगा, समझ गए। तो ये चीज आप सभी स्टूडेंट सही कर लेंगे। अब देखिए ये चीज जैसे ही हुआ तो इसको हम भिन्न के जोड़ करते आए हैं। यहां तक में मेरा समीकरण क्या बन गया, 11x² घटे 26x घटे 21 बराबर 0। अब जो आदमी को फैक्टर तोड़ने आता है यहां पर से फैक्टर तोड़ लेंगे अपना, समझ गए। जो आदमी को फैक्टर तोड़ने आता है फैक्टर तोड़ लेंगे तो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी को फैक्टर नहीं आता है वो आदमी आराम से श्रीधराचार्य नियम जो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a उस फार्मूला पर बैठा करके निकाल लेंगे, समझ गए। तो फार्मूला भी हम d इसलिए निकाल दिए हैं ताकि ये चीज इतना नहीं भी अगर निकालेंगे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण बन गया है तो द्विघात समीकरण कभी भी ऋणात्मक में आएगा। मान जब हम लोग निकाल करके चले थे तो फाइनल है जो होबे करेगा कि हम लोग डी तो इसलिए निकाल लेते हैं ताकि ये पता चलेगा जो हल होगा कि नहीं होगा। जब पूरा समीकरण बन गया तो हल तो फाइनल है होगा, तो ये आपको जरूरी नहीं है बनाना। d = b² माइनस 4ac नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर श्रीधराचार्य नियम लागू करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें भी भिन्न में भी आपको माइनस में आंसर नहीं होगा, क्या होगा आंसर प्लस में, ठीक है। तो प्लस में आप लोग निकाल करके अब देख लीजिए। पहले अभी आपको बोर्ड पे बना हुआ है क्वेश्चन को अस्थिर से देखेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है जो क्लास में आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम अस्थिर से बतला दिए हैं। लेकिन अगर नहीं आएगा तो पहले इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे तो वो आ जाएगा समझ में, ठीक है। और जब भी वीडियो देखते हो यानी पढ़ाई करते हो उस समय शांत बनाए रखें। मैथ है, मैथ इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं, और इतना आसान है मैथ जिसका कोई मतलब उम्मीद नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है SST में ईस्वी सन याद करना पड़ता है, समझ गए, बहुत बातें याद करना पड़ता है। मैथ में तो केवल वो फार्मूला याद रखिए और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका याद रखिए, टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी उतारिएगा कि अभी पहले आगे बढ़ा देते हैं, वही ना, आगे बढ़ा देते हैं, अंतिम आप लोग को उतारने का मौका देंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन के लिए यहां पर बना लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हमरा करना ही नहीं आता है भाई, नहीं मतलब चाहे जो हम सेकंड पेज ले लें तो इसमें ऐसे करेंगे तो थोड़े आएगा कि। अच्छा रुकिए, इसी में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, बाद में आप लोग को उतरवा देंगे हम। गया वो भी, चलिए चाहे ऐसा कीजिए ना, इसी में समझाते हैं आप लोग को, इतना ही में समझिए। देखिए कहता है क्या, गौर कीजिएगा दोनों में। अभी हम चल रहे हैं आपको क्या नंबर क्वेश्चन लेकर के 17।
17 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। गौर करने की बात है, इसमें क्या था, अंश के दुगुने से एक ज्यादा है, कौन चीज, हर। इसमें उल्टा कर दिया है, हर के जगह पर क्या कर दिया है, अंश। तो हम तो अंश से माने हुए हैं, तो यहां पर हर क्या कर लेंगे, एक अधिक कहता है, तो इसमें माइनस कर लीजिए। अब कंफ्यूजन होगा आप लोग को, जो सर ये क्या कर दिए, नहीं, तो हम ये इसलिए कर दिए, जो देखो इसमें उल्टा है, नहीं ये अंश और इसमें हर, इसमें अंश इसमें हर, यानी हर के जगह पर अंश और अंश के जगह पर हर है। तो जब इसका उल्टा ये है तो हम उल्टा मानेंगे ना। इसमें क्या कहता है, एक अधिक है, तो यह हम इसमें एक कम कर लिए। क्यों कम कर लिए, क्योंकि इसका उल्टा ये है। हो गया, तो भिन्न क्या होगा बउआ, x बाई x माइनस 1। हो गया। तो प्रश्न से क्या कहता है, यदि भिन्न से, भिन्न क्या है भाई, x बाई x माइनस 1 से इसका व्युत्क्रम कर्म, से इसका व्युत्क्रम कर्म को घटाया जाए तो अंतर कितना आता है, 11/30। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। दोनों का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाओ, 11/30। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, x माइनस 1 और x। क्या ये इसलिए पूरा क्वेश्चन बतलाएंगे क्योंकि तुम लोग माइनस में कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को, इसलिए ये क्वेश्चन पूरा बतलाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को अपने बनाना है, 19 नंबर खुद से बनाना है, 20 नंबर में पूरा क्वेश्चन है ही नहीं। आज तुम लोग को 1 2 3 4 क्वेश्चन होगा, समझ लो। तो क्वेश्चन कहता है 16 नंबर में हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है, और 17 नंबर में कहता है अंश हर से एक अधिक है, यानी उसका उल्टा है, इसलिए प्लस नहीं करके क्या हम कर लिए, माइनस, उल्टा हम भी ले लिए। अब देखो कहता है क्या, भिन्न और उसका व्युत्क्रम कर्म का अंतर, अंतर मतलब घटाव, कितना है, 11/30। तो हो गया, ये क्या हो जाएगा बउआ, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर 11/30 हो गया। ये क्या लिखेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 11/30। चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 11/30। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 11/30 ना। कितने आसान है, देखिए यहां पर लिख लेंगे 11x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू कितना, 60x माइनस 30। अब चलिए 11x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60x अब प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर यहां पर माइनस कितना हो जाएगा, 71x अब प्लस 30 इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना, 11, b इक्वल टू माइनस 71 और c इक्वल टू कितना, 30। अब आप लोग को यहां पर d ने निकाल करके डायरेक्ट हम आपको बतलाते हैं कौन चीज निकालना, हाँ माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया पूरा। अब चलिए ये दूसरा रंग से इसलिए बतला देते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। माइनस 71 प्लस माइनस कितना, बी स्क्वायर यानी 71 का स्क्वायर कीजिए, आप लोग 71 का स्क्वायर कीजिए, 4 गुने 11 गुने 30 बट्टा 2 गुने 11, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 71 प्लस माइनस 71 का स्क्वायर कितने आया, 5041 घटे 3 चौके 12 बट्टा में 11 दूनी 22। तो x बराबर 71 प्लस माइनस
5041 में से 1200 चला जाएगा तो 1 4 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से गया तो 3, कितने आया 38 41 22। x बराबर 41 प्लस माइनस 71 प्लस माइनस 38, इतना कितने हो जाएगा लगभग ये वर्गमूल 38 41 वर्गमूल निकालिए तो जल्दी देखिए तो 67 है कि 67 है कि मतलब कितने कहते हैं 69 है। देखिए जल्दी देखिए, देखिए हम ही निकाल देते हैं। 6 से 6 6 1 36, 8 में से 6 गया तो 2 कट गया, 6 6 12 कितने 241। 241 के कितने होगा वर्गमूल देखिए इतने होगा जी। कहीं पर प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, फटाफट चेक कीजिए, है ना गलती? कहां पर गलती हुआ सोच देखिए, यहां पर 11 है ना, 11 है तो 11 चौक 44 और 44 तिया 44 तिया 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, कितने होगा 1320 होगा। और हम कितने कर लिए हैं तब यहां पर हो गया ना 11 चौक 44 को 30 से गुना कीजिए, 44 को 30 से गुना तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 13, 1320 घटाना है। कितने घटाना है भाई 1320, फटाफट में कीजिए तो कितना में से कितना को घटाना है 50 41 में से कितने आया था 1320, 1 2 कितना है ये 10 में से 7 गया, 3 गया 7, कितना है भाई 37 21 ना, तो 37 21 का वर्गमूल कितना 6 से 6 6 1 36 आया 1 कट गया 6 दूनी 12, 1 कितने आया भाई 61, कितने आया 61। तो चलिए देखिए यहां पर आ जाएगा 61 बट्टा 11 दूनी 22, तो x बराबर 71 प्लस 61 बट्टा 22, तो x बराबर कितने 1 1 2 7 6 13, सही है ना? कटने वाला है कि 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, 2 का 2, 2 छक्के 12, x बराबर क्या निकल गया 6, यानी अंश कितना निकल गया 6, तो हर कितना हो जाएगा 6 घटे 1 यानी 5, भिन्न क्या हो जाएगा भिन्न था इतना ही ना था, तो 6 बट्टा 5 आंसर देखिए है इतना आंसर। हाँ भैया यहां पर कितने लिखना था 1320 हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए अंश और हर में क्या किए हैं हम, एक बार केवल अंश और हर को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है पहले ये चीज को समझ लीजिए। देखिए इसमें हर है और यहाँ पर अंश है, यहाँ पर अंश है और यहाँ पर हर है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का उल्टा क्या कर दिया है 17 नंबर क्वेश्चन नहीं। तो जब अगर हम 16 नंबर के ही तर्ज पर 17 नंबर बनाएंगे ओकर उल्टा है तो हम भी इसमें उल्टा कर लेंगे। अगर आप प्लस करके हैं तो टोटल स्टूडेंट प्लस में बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा जी सर प्लस में आंसर आता है कि नहीं आता है। कैसे कहता है हर एक अधिक है, अंश हर से एक अधिक है, तो लिख सकते हैं माना कि यहाँ पर थोड़ा हम उसका भी हिंट्स आप लोग को दे देते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, माना कि हर बराबर क्या x, तो अंश क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो भिन्न क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, का बैध तो कर्म, तो इतना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना 11/30। आप लोग इस पर बना करके देखेंगे, ठीक है, जो आंसर आता है कि नहीं आता है। एगो आप लोग को क्वेश्चन हम दे दिए हैं इस पर भी नहीं, क्योंकि अभी आप ही लोग का क्वेश्चन होगा सर माना कि 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जगह दिया रहेगा तब ना हम उसका उल्टा लेकर के चलेंगे। अगर हमारे नजदीक में 16 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो हम 17 नंबर कैसे बनाएंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने के लिए क्या लिखेंगे, कहता है किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, इसका मतलब मुझे हर पता है,
नहीं, तो हर क्या पता है x, तो अंश क्या कहता है हर से एक अधिक है, हर क्या था x, तो अंश क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब कहता है क्या भिन्न से, भिन्न से मतलब कि x प्लस 1 बाई x से, और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब कि x बाई x प्लस 1 का अंतर यानी घटाया जाए, घटाने का मतलब कि अंतर, अंतर 11/30, 11/30 हो गया। लेकिन हम चले थे 16 नंबर क्वेश्चन के तर्ज पर, तो 16 नंबर क्वेश्चन के तर्ज पर ये हो गया। फिर कहता है क्या यहां पर से नियम के अकॉर्डिंग भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव मेरा ये होता है, और भिन्न के घटाव को करते हुए आए तो मेरा समीकरण बनकर के तैयार हुआ 11x² घटे 71x जोड़ 30 बराबर 0। तो हम यहां पर आप लोग को डायरेक्ट डी ने निकाल करके श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम का मतलब -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अगर जो स्टूडेंट को फैक्टर तोड़ने आ जाता है वो यहाँ पर फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। फैक्टर नहीं टूटता है जो स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट श्रीधराचार्य नियम पर चलेंगे। श्रीधराचार्य नियम का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए इसी पर जहां पर b है, b के जगह पर b का मान, a के जगह पर a का मान, c के जगह पर c का मान, जैसे जहां पर जो चीज है बैठा दिए। बैठाने के बाद आपको आया 3721 गुना भाग करने पर, तो 3721 का आपको वर्गमूल भी निकाल करके हम बतला दिए। नहीं, 3721 का वर्गमूल कितना हुआ 61। अब देखिए एक ही बार में हम चले हैं, क्योंकि 61 में से 71 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 10/22, तो यह आ जाएगा आपको 5/11, तो 5/11 प्लस में आता है, तो 5/11 आता है, फिर यहाँ पर 5/11 कीजिएगा और फिर ओकरा उल्टा कीजिएगा। इससे अच्छा हम प्लस वाला ले लिए, ठीक है, प्लस वाला लिए तो x का वैल्यू क्या निकल गया 6 यानी 6 निकल गया, 6 निकल गया। तो हर में हम क्या माने हुए थे x - 1, तो यहाँ पर 6 - 1 यानी 5, और भिन्न कहता है मेरा x - 1 तो 6/5, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग को अभी मेरे तरफ से क्लियर किया गया, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को उतारने नहीं दिए हैं, समझ लीजिए। लगभग सब स्टूडेंट के पास मोबाइल है ही, मोबाइल से आप लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मोबाइल से देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम इतना स्थिर से आप लोग को बतला दिए हैं। जो क्लास वाले स्टूडेंट को क्लास में समझ में आ गया होगा, घर पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज अगर आप लोग का विद्यालय खुला हुआ है, तो विद्यालय अगर जाएंगे तो विद्यालय में जब टाइम ना मिले, सॉरी जब टाइम मिले, टाइम ना मिलने का मतलब अगर सर पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर सर कोई नहीं आ पाए क्लास में, अगर क्लास आपका खाली है तो आप जरूर मेहनत करें, ठीक है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप मेरे साथ, उतना ज्यादा आपका फ्यूचर बनेगा। ये चीजें समझ लीजिए। अभी के युग में आराम हराम है। क्लास 10th आप लोग को 4 महीना खत्म हो चुका है। जो स्टूडेंट अभी तक मेहनत नहीं किए हैं वो समझ लीजिए, जो अंतिम तक में आपको मेहनत आप ही को करना होगा, आपके बदले में मेरे द्वारा मेहनत नहीं किया जाएगा। जो मेरा मेहनत है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, आप लोग भी मेहनत कीजिए। आप लोग मेहनत करेंगे तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जरा सोचिए, अभी अगर जो क्लास में डायरेक्ट हम लोग आ गए थे, आकर के अगर क्वेश्चन को बनाते तो क्या कभी भी हम लोग 16 से आगे बढ़ पाते? क्योंकि सब आदमी जानते हैं केसी सिन्हा बहुत बड़े महान राइटर है, नहीं क्या वो गलत लिखेंगे? लेकिन मिस कहीं पर न कहीं पर हुआ है। उस मिस को हम लोग जानते थे, समझते थे, उस मिस को सही कर दिए। देखिए एक बार में क्वेश्चन बन गया है कि नहीं। अब आप लोग को हम हिंट्स देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन के लिए और 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए 18 नंबर में क्या कहता है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। गौर करना भाई, 1 मिनट। देखो यहां पर देखो यहां पर कोई फर्क है क्या? सेम सेम है, तो आपको यहां तक तो सेम आ गया, यहां तक में कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ते हैं, कहता है इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाए। भिन्न क्या है मेरा x बाई x - 1 में इसका व्युत्क्रम मतलब ये जो है सो जोड़ा जाए, मतलब माइनस की जगह पर प्लस, तो 61/30 हो जाता है। यहाँ पर 11/30 होता है और यहाँ पर 61/30 हो जाता है। कोई दिक्कत क्या? बन जाएगा इसमें तो अगर मगर लेकिन परंतु नहीं लगेगा। उसके बाद कहता है 19 नंबर में, यदि भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। गौर कीजिए क्या कह रहा है,
यहां पर कितना ज्यादा है, यहां पर कितना ज्यादा है, यहां पर कितना ज्यादा है, तो मान लीजिए यहां पर कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब कहता है यदि भिन्न और उसका व्युत्क्रम को घटा लिया जाए तो एकरे उल्टा अगर कर लेंगे, घटा लिया जाए मतलब कि माइनस, तो 33 बट्टा कितने है 28, तो 33 बट्टा 28। अब आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन बनाने में ये दोनों क्वेश्चन में मेरे द्वारा पूछा जाएगा क्या, क्या उम्मीद करें आप लोग से। तो आज 19 तक क्लियर हो गया, कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहां तक आप लोग को हम रहने देते हैं 19 तक। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। अभी अगर टाइम बचेगा तो आप लोग ऑफलाइन में एक क्वेश्चन बनाइएगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन वाले हैं वो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में, और अपना जो स्टूडेंट है जो अपने यहाँ के हैं, अभी जैसे वीडियो अपलोड होगा और वो देखेंगे, ठीक है, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है, यानी उनके लिए नोटिस है, जो ये दोनों क्वेश्चन बना करके मेरे 9905454143 वाले पर, ठीक है, भेज देंगे। बात समझ गए। जो स्टूडेंट यूट्यूब से बनाएंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे ये दोनों क्वेश्चन 16 नंबर और 17 नंबर, वो स्टूडेंट 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन को बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन यूट्यूब पर बना करके भेजना संभव है, संभव नहीं है, तो ये दोनों बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दोनों का जवाब भेज देंगे। और अभी आप लोग के पास अगर टाइम है तो एक क्वेश्चन 18 से ज्यादा सुंदर रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन बनाना, तो आप लोग क्लास में बना करके बतलाएंगे। अभी उतारने नहीं देंगे, आपके सामने में ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को देख करके बनाइएगा। फिर मिलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से लेकर के कल के क्लास के लिए। आज भर के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।